हेलो 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 मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों। तो अभी न्यूक्लियाई के देखेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब पूरी सीरीज चल रही है, आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है। मैं सेमीकंडक्टर डाल चुका हूं। अब हम कैसे पढ़ सकते हैं साथ में? आपको वीडियो पॉज करना है, पॉज करके आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम में आइडिया ही नहीं लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको उसका आंसर बताऊंगा, उसके आंसर को हाथों हाथ याद करना है। टाइम नहीं है हमारे पास कि हम कल के परसों का तरसों का नरसों का इंतजार करें। डन? तो चलो फटाफट फटाफट स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई ऑफ मास A1 A2। कह रहा है कि देखिए मास नंबर A1 A2 है तो रेडियस का रेशियो क्या होगा, आप जानते हो। R1 होता है आपका कोई कांस्टेंट, R0 होता है, मैं आपको लिख देता हूँ, करेक्ट लिख देता हूँ। R0 A1 की पावर 1/3 और हमारा R2 क्या होगा, R0 A2 की पावर 1/3। इनका रेशियो लेंगे तो R0 से R0 कट जाएगा, R1/R2 पता है क्या आ जाएगा, A1/A2, और इन दोनों की पावर 1/3 हो जाएगी। फटाफट इस क्वेश्चन को देखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं, आप चाहो तो यहाँ चेक कर सकते हो, आंसर दिया हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर इस क्वेश्चन को पॉज करो, पढ़ो। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इतना, कैलकुलेट द वन एटम ऑफ 12 सी इन किलोग्राम। अब ये क्वेश्चन आईएससी वालों के लिए है, बोर्ड्स एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म में इस क्वेश्चन को दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम बोलेंगे देखिए 1 AMU का मतलब होता है 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, तो 12 AMU का कितना मतलब हो जाएगा, देखो 12 इंटू दिस, तो इसने क्या बोला है कि अगर वन यूनिफाइड मास यानी कि 1 AMU की वैल्यू इतनी होती है, ये रहा, तो 1 AMU की वैल्यू इतनी है, तो कैलकुलेट द मास ऑफ 12 सी इन किलोग्राम। तो 12 के लिए पूछा था इसने, तो हमने 12 के लिए, तो हमने बोला कि भैया देखो 1 AMU का मतलब ये होता है, और इसकी वैल्यू पता है कितनी होती है, दिया हुआ है 1.66 10⁻27 kg। तो इसने 12 के लिए पूछा था, तो 12 AMU के लिए हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, बस बात खत्म। तो इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार रीड कर लो, समझ जाओगे। देखो यहाँ पर 1 AMU की डेफिनेशन लिखी हुई है और इसकी पूरे की वैल्यू दे रखी थी, हमें पूरी की वैल्यू इतनी दे रखी थी, लेकिन 12 के लिए उसने पूछा है 12 सी के लिए, तो हमें बस 12 से मल्टीप्लाई करना था, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट होल्ड्स न्यूक्लियन टुगेदर इन ए न्यूक्लियस। न्यूक्लियन को कौन घेर के रखता है, आप सबको पता होगा कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो होल्ड करता है न्यूक्लियस को। एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन्स होता है, तो इन सबको पकड़ के रखने का काम कौन करता है, न्यूक्लियस को पकड़ के कौन रखता है, इन न्यूक्लियॉन्स को पकड़ के, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को कौन पकड़ता है, न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है, इस रिपल्शन को हटा देता है, ओवरकम कर देता है। इस रिपल्शन के ऊपर जीत किसकी होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स की। अब अगला क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, डिफाइन मास डिफेक्ट ऑफ ए न्यूक्लियस, हाउ इट इज रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए देखिए होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर प्रोटॉन्स है, ठीक है, मान लीजिए एक का मास है 2 किलो, तो ये कितने हैं, ये कितने हैं, 6 है, 6, तो ये होना चाहिए 8 किलो, 8 किलो, ठीक है। तो ये अलग अलग है, तो इनका मास है 8 किलो, ठीक है। अब मैंने इनको इकट्ठा कर दिया, अब इनको मैं इकट्ठा कर दूंगा, इकट्ठा करके एक जगह डाल दूंगा, तो इनका मास मान लो कि हो गया है 7 किलो। तो जब ये अकेले थे तो मास 8 किलो था, जब इनको अलग अलग थे तो मास था 8 किलो, इकट्ठा करने पर मास हो गया 7 किलो, इसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। अब ये बाइंडिंग एनर्जी से कैसे जुड़ा हुआ है, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होता है, बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा MC², मतलब कितना मास डिफेक्ट है, यानी ये मास कहाँ चला गया, ये जो मास का डिफेक्ट आया, यहाँ 8 किलो से 7 किलो हो गया, 1 किलो मास कहाँ गया, तो बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। समझने का प्रयास कीजिए, लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ रेस्ट मासेस ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, जो सम ऑफ रेस्ट मासेस है, एंड एंड द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियॉन्स का मतलब क्या हो गया, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जब दूर दूर है तो न्यूक्लियॉन्स का मास, समझिएगा वर्ड, जो न्यूक्लियॉन्स का मास है, डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द न्यूक्लियॉन्स मासेस, जब वो अलग अलग है, एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कब बन जाएगा, जब इनको हम इकट्ठा कर देंगे तो न्यूक्लियस बन जाएगा। तो न्यूक्लियस के मास में और अलग अलग पार्टिकल के मास में डिफरेंस होता है, उसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं, और बाइंडिंग एनर्जी होता है डेल्टा MC²। अब अगला क्वेश्चन है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इतना इज अल्फा पार्टिकल 1h2, देखो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन 1h2 इन अल्फा पार्टिकल दिस और इतना एंड इतना, ठीक है, विच न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल। देखिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, न्यूक्लियन मैं आपको ठीक से बता देता हूँ एक बार, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अब देखो किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 7.2 ज़्यादा है, यानी कि ये ज़्यादा स्टेबल है, यानी हमारा अल्फा पार्टिकल ज़्यादा स्टेबल है। तो लिखा हुआ है अल्फा पार्टिकल इज मोर स्टेबल बिकॉज हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, फिर हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों मैं आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि रात को भी वीडियो डालूं तो मुझे कमेंट कर दो कि हाँ सर हम रात को देखेंगे, वीडियो डाल दो, मुनील सर पढ़ाएंगे रात को भी, टेंशन मत लो। देखिए नेम 2 रेडियोएक्टिव एलिमेंट विच आर नॉट फाउंड इन ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी इन नेचर। अब ये क्वेश्चन रेडियोएक्टिव वाला सीबीएसई में नहीं आने का चांस है, बाकी जो बोर्ड्स के बच्चे वो देख सकते हैं, इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ फ्री न्यूट्रॉन अ स्टेबल पार्टिकल, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन स्टेबल पार्टिकल है, नॉट व्हाट इज द मोड ऑफ डीके। देखिए फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, नो अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल, इट डीके, डीके मतलब टूटना, ये टूट जाएगा इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन, ठीक है ना, विद अ मीन लाइफ ऑफ अबाउट 1000 सेकंड, समझ पा रहे हो, करीबन 1000 सेकंड का मीन लाइफ होता है इसका। वैसे ये सब सिलेबस में नहीं है आपके, पर ये है कि हाँ भाई जो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन की बात थी, किसकी थी, न्यूट्रॉन, इस फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल पार्टिकल, तो नो अ फ्री यहाँ पर लिखना है आपको न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन सॉरी,
फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं होता है, वो टूट जाता है, वो प्रोटॉन बन सकता है, इलेक्ट्रॉन भी बन सकता है। यानी न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं होता, अगर ये स्टेबल नहीं होता तो ये टूट के इलेक्ट्रॉन बन सकता है, प्रोटॉन बन सकता है, ये बात आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि इधर न्यूक्लियर डिके रिएक्शन आइडेंटिफाई द पी एंड क्यू। देखिए ये वाले टॉपिक्स हमारे अब उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, अगर आपको मैं बता दूं, अब ये हमारे उसमें नहीं है, उसमें मतलब हमारे सीबीएसई में नहीं है, लेकिन जो अलग अदर स्टेट्स अदर बोर्ड के बच्चे वो एक बार इसके आंसर्स को समझ सकते हैं इजीली। बताओ कैसे करते हैं, देखो यहाँ कंजर्वेशन रूल आप लगा सकते हैं। देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो सबसे पहले स्टेप क्या होता है, अकॉर्डिंग वही कंजर्वेशन ऑफ मास हमें लगाना होता है और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं होती है। देखिए मैं इसमें मैं बताऊँ तो अभी 21 तारीख को सीबीएसई का एग्जाम है, और मुझे पता है सीबीएसई के सिलेबस को ही पूरी ऑल ओवर इंडिया फॉलो किया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया। इवन आईएससी बोर्ड ने भी सीबीएसई सिलेबस के जैसा ही सिलेबस अपना रखा हुआ है, जितना मैंने देखा है, जितना मुझे नॉलेज है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप ना करें तो अच्छा है, अदरवाइज करवाने हैं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है, आप कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताओ कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा, देखो मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहेगी। जैसे 1H1 है और इधर बोला है कि 0H1 प्लस XQP। अब लॉजिकली देखना, लॉजिकली ये 1 है और यहाँ 1 हो गया, इधर 1 है तो इधर भी 1 हो गया, मतलब P की वैल्यू तो 0 ही होनी चाहिए, ये 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक, 0 होना चाहिए, क्योंकि देखो अगर इस साइड 1 है तो इधर भी 1 हो गया, तो भैया ये वाली वैल्यू 0 हो गई। अच्छा अब इधर 1 है और यहाँ ऑलरेडी 0 दिया हुआ है, तो इधर 1 है तो इधर भी ये वाला 1 हो जाएगा। समझो इस बात को, ये 1 हो गया, बहुत सिंपल सी बात है, नहीं समझे मेरी बात को, बड़ा ईजी है। देखो अगर ये 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, भैया 1 है मतलब ये वाला 0 होगा। अब इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो ये वाला 1 होगा, ये 0 है इसलिए। तो बहुत ईजी है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये जो 1 और 0 होता है, बता दूं आपको, 1 0 वाले को हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। चलिए, व्हाई डू अल्फा पार्टिकल हैव हाई आयोनाइजिंग पावर। अल्फा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर की ज़्यादा होती है। देखिए अल्फा पार्टिकल हैव हाई आयोनाइजिंग पावर बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मासेस एंड लार्ज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। इनकी जो लार्ज मासेस होती है, ठीक है, लार्ज मासेस एंड लार्ज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन होता है, अल्फा पार्टिकल हैव हाई आयोनाइजिंग पावर। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड बीटा पार्टिकल। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, पर ये क्वेश्चन उसी के, अब दोबारा बोल रहा हूँ, सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, पर एक बार पढ़ लेना क्योंकि ये बहुत आम क्वेश्चन है, कहीं भी आ सकता है। देखिए इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑलमोस्ट सेम, इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन इज कॉल्ड बीटा पार्टिकल। ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लियर ओरिजिन को हम बीटा पार्टिकल बोल देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हाउ आर बीटा रेज एमिटेड फ्रॉम ए न्यूक्लियस व्हेन इट डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन। बीटा रेज कैसे न्यूक्लियस से निकलता है, देखिए तो दोबारा बोल रहा हूँ, ये दोबारा सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ आप इसको रीड कर लेना एक बार, ठीक है, ज़्यादा इसके ऊपर नहीं आते हैं। ये भी आपके सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो इसका आंसर देख लो जो भाई अदर बोर्ड्स के बच्चे हैं, ठीक है। ये रेडियो वाला सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है सीबीएसई के सिलेबस में, ठीक है, तो ये सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है दोस्तों। हाँ ये वाला आपके सीबीएसई के सिलेबस में है, दोबारा बोल रहा हूँ, तो अदर स्टेट बोर्ड के बच्चे या कहीं और बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं उसको। तो ये क्या लिखा है, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी इन ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। देखिए 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन 12 का मतलब समझिए, इसको बोलते हैं हम 1 AMU। अब इसकी वैल्यू होती है आपको पता है 1.66 10 की पावर -27 kg। अब हमें बोला कैलकुलेट इक्विवेलेंट एनर्जी, एनर्जी इक्विवेलेंट, तो एनर्जी हमेशा होता है mc², तो मास की वैल्यू कितनी है, इतनी है 1.66 10 की पावर -27, और एक सेकंड सी की वैल्यू होती है 3 10 की पावर 8 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे एनर्जी आएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फटाफट नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो खाना मेरा आ गया था, वही लेने जाना पड़ा, कॉल आ गया था ना, क्योंकि खाना नहीं खाया सुबह से ही, मम्मी परेशान है। देखो अब मैं आपको एक चीज़ क्लियरली बता रहा हूँ, ये जो बाइंडिंग एनर्जी वाले न्यूमेरिकल्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लास्ट में बताऊंगा मैं इसके बारे में, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी एनर्जी के न्यूमेरिकल्स वाले, इक्विवेलेंट एनर्जी वाले, बाइंडिंग एनर्जी के न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के, और बाकी बताऊंगा आपको। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, E = mc² से, और खेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्स गिव देयर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा आपके न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जो उसकी प्रॉपर्टी है, प्लीज़ इसको रीड कर लेना भाई, इतना तो रीड कर ही सकते हो ना। रोक दो थोड़ी देर के लिए, रोक दे रहा हूँ, पॉज कर लो। अगला है, ये तो हो गया, चलो तो इस प्रकार से चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। अब मैं बताता हूँ जो आपको मेन काम करना है, उसके लिए वेट करो। तो प्यारे बच्चों, जब ये देख लिया है ना, तो 13 मिनट यहाँ लगा लो, ये 13 मिनट यहाँ लगा लो, 13 मिनट बस, जिंदगी एकदम गजब है, फुल आफ्टर फुल वादा है ये। 13 मिनट यहाँ लगाओ, यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मिल जाएंगे आपको न्यूक्लियाई के। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। सुनो मेरी बात सुनो, पहले तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये पूरी सीरीज आ रही है, और अगर मुझे इसमें 2000 लाइक्स नहीं मिले और 2000 कमेंट अलग अलग बच्चों से, स्पैम मत करना अलग अलग बच्चों से, तो भैया बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं सुबह से खाना नहीं खाया, आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी माँ परेशान, मैं परेशान, सब परेशान, सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ यार, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करके जाओ यार। सपोर्ट भीख नहीं मांग रहा हूँ, मेहनत से मांग रहा हूँ, प्लीज़, है ना। आज मुझे सपोर्ट करो, कल आपको सपोर्ट मिलेगा, वरना यू नो कर्मा। अगर आप मेरी मेहनत पे भी लात मार के भाग जाओगे तो कल आपकी मेहनत की कदर नहीं करेंगे, है ना, कोई भी नहीं करेगा कर, तो कर्मा वाली बात याद रखना।